हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यूए परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और कुछ डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वैकेंसी निकल कर आई है नालको। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में। इसमें आपके पास क्या जो है वो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। हालांकि मैक्सिमम वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रहेगी। क्या चयन प्रक्रिया होगी और क्या जो है वो आपके पास सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास 29,500 से 70,000 होगा। कब ये सैलरी मिलेगी, कितनी ट्रेनिंग के बाद में जो है वो मिलेगी, संपूर्ण जानकारी जो है वो क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं सर। तो देखिए जरा सर, बात कर लेते हैं नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है सर। इसमें आपके पास नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की जो है वो आपके पास पोस्ट निकली है सर। जिसमें अगर हम बात करें ऑपरेटर हैम की 6 वैकेंसी है, जिसमें आपके पास एमएमबी ट्रेड और आपके पास 1 साल का डीजल मैकेनिक ट्रेड जो है वो चाहिए सर। साथ ही आपके पास एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आपके हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो चाहिए होगा। 35 साल अपर एज लिमिट है, 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है सर। ठीक है ना। फिर माइनिंग में कुछ वैकेंसी है आपके पास, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फोरमैन की जो है वो आपके पास वैकेंसी है, जो डिप्लोमा अगर आपके पास कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, 40 साल इसकी अधिकतम एज है, 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है सर। फिर एसयूपीटी जो है वो आपके पास जेओटी ऑपरेटर की जो है वो इन्होंने बात करी है, जो जिसमें टोटल वैकेंसी आपके पास 55 है सर। जिसमें आपके पास 10th और आईटीआई मांगा है सर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, टेक्नीशियन में, मैकेट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रीशियन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया। फिटर ट्रेड में 2 साल का ड्यूरेशन के साथ और आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए सर। ठीक है। अधिकतम एज 27 साल रहेगी। इसमें एसयूपीटी फॉर द 12 मंथ पे आपको एसयूपीटी जो है वो पोस्ट पर काम करना पड़ेगा। फिर आप जो है वो जेओटी पोस्ट पर चले जाओगे 18 महीने। फिर उसके बाद में आपका प्लेसमेंट टीओ ग्रेड में हो जाएगा और आपका सैलरी स्ट्रक्चर 29,500 से 70,000 वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। फिर ऑपरेटर ग्रेड 3 की 54 वैकेंसी है। इसमें भी आपके पास वही सारी ट्रेड्स जो है वो मांगी हैं। 35 साल अधिकतम एज है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर सिमिलरली एसयूपीटी जेओटी जो है आपके पास 12 जो है वो आपके पास पोस्ट है सर। 12 जो है वो आपके पास पोस्ट है सर। इसमें 12 जो है वो आपके पास पोस्ट है, ठीक है ना, फिटर ट्रेड के लिए। और आपके पास कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है सर। 2 साल का आपके पास फिटर ट्रेड में जो है वो आईटीआई होना चाहिए 10th के बाद और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो टोटल 13 पोस्ट हैं आपके पास सर। फिटर ट्रेड जो है वो आपके पास 2 साल का आईटीआई आपके पास फिटर ट्रेड में होना चाहिए। 35 अधिकतम साल है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मांगा है। ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रिकल में एसयूपीटी है, 35 पोस्ट है आपके पास। टोटल पोस्ट कितनी है सर? 35 है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 35 पोस्ट है। एसयूपीटी में कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, मिनिमम अधिकतम एज 27 है। जबकि ग्रेड 3 में आपके पास अधिकतम एज 35 है, 2 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी सर। एसयूपीटी फिर लेबोरेटरी हो गया आपके पास। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी वही एसयूपीटी की जो पोस्ट है, उसमें आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन में 10th प्लस आईटीआई चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं है नहीं। लेकिन अगर आपके पास ग्रेड 3 की अगर हम बात करेंगे, 10 पोस्ट में आपको 2 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी, अधिकतम एज 35 होगी। तो ये आपके पास सारा पोस्ट है सर। ये एसयूपीटी जो आप बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है स्किल्ड अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनी और जेओटी का मतलब है जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी सर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहेगा सर? इसमें देखो, सबसे पहले आपको क्या होगा सर, आप जो है वो क्या करोगे, एसयूपीटी पे काम करोगे, ठीक है ना। एसयूपीटी पर जब आप जो है सिलेक्ट होंगे तो आपको जो है वो 12 महीने के लिए 12,000 पर महीने मिलेंगे सर। उसके बाद में आपको क्या करना होगा सर, 18 महीने जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा सर, जेओटी पे काम करना पड़ेगा, जिसमें 12 महीने यानी 1 साल तक तो आपको क्या मिलेंगे सर, 15,000 पर महीने मिलेंगे पहले 12 महीने। और फिर जो है वो 6 महीने में आपके पास जो रिमेनिंग पीरियड है 6 महीने का, उसमें 15,500 आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका जो है वो क्या होगा, अपग्रेडेशन हो जाएगा सर। किसमें? टीओ ग्रेड में 29,500 से लेकर आपके पास 70,000 जो है वो आपकी सैलरी रहेगी सर। 29,500 से 70,000 रुपए आपको हर महीने देखने को मिलेंगे। बाकी के जो डीए टीए हैं वो सब आपके पास देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है सर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भैया, इसमें आपके पास एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सर। उसमें क्या आएगा सर, 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 1 नंबर का 1 सवाल रहेगा सर। 1 नंबर का 1 सवाल रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2 घंटे आपको मिलेंगे सर। इसमें 60 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे। अगर आपकी फिटर ट्रेड है तो फिटर से सवाल आएंगे, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 60 सवाल आएंगे। बाकी के जो 40 सवाल हैं
वो आपके पास क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया और इंग्लिश के जो है वो देखने को मिलेंगे सर। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश में पेपर देखने को मिलेगा सर। कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम सिटी जो है वो आपके पास आसाम, मुंबई, भुवनेश्वर जो है वो कुछ दे रखा है, उड़ीसा, ठीक है ना, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से जो है वो आपके पास यहां पर सिटीज जो है वो दे रखी है। एग्जाम की डेट इन्होंने अभी जो है वो आपके पास नहीं दी है, ठीक है ना, कि कब एग्जाम डेट होगा सर, ठीक है, ये आपके पास सारी चीजें जो है वो इन्होंने बता दी सर। तो ऑल दीज थिंग्स जो है वो आपके पास है। इसमें साथ ही साथ जो है वो जो फॉर्म कैसे भरेंगे सर, तो 100 रुपए आपके पास फॉर्म का फीस है सर। आपके पास जनरल, ओबीसी और जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का, और बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई जो है वो आपके पास एप्लीकेशन फी नहीं है। आपको कैसे जाकर अप्लाई करना है सर, आप www.nalcoindia.com पर जाकर जो है वो क्या करो सर, अप्लाई कर सकते हो सर, अप्लाई कर सकते हो। 2 स्टेप प्रोसेस रहेगा, आप इसको आसानी से जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हो सर। ऑनलाइन जो है वो पेमेंट बना सकते हो सर आप। सर इसके एग्जाम डेट की अगर मैं बात कर लूं, एग्जाम डेट की अगर बात करें तो सर एग्जाम डेट जो है वो कब, इसका फॉर्म जो है वो कब से फिल होगा सर, तो देखो इसके जो फॉर्म है सर वो आपके पास 21 मई से जो है वो शुरू हो जाएंगे और 10 जून जो है वो आपके पास आखिरी डेट रहेगी। मतलब लगभग 20 दिन का समय आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए रहेगा सर। ये कुछ आपके पास जरा साइज दे रखी है कि भैया जब आप फोटो अपलोड करोगे तो फोटो का साइज इतना होना चाहिए, हैंड सिग्नेचर इतना होना चाहिए सर, ठीक है ना। ये आपके पास सारी चीजें जो है वो इसके अंदर दे रखी है। ये टेस्ट सिटीज हैं सर। आंध्र प्रदेश में इसका पेपर होगा, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में, आसाम होगा, गुवाहाटी महाराष्ट्र में, मुंबई, नवी मुंबई, थाने एमएमआर रीजन में होगा, दिल्ली होगा, उड़ीसा होगा, तमिलनाडु होगा, वेस्ट बंगाल जो है वो आपके पास सेंटर जो है वो देखने को मिलेंगे सर। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी सर। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई भी समस्या है आपके मन के अंदर की सर कैसा जो है वो आपके पास सर फॉर्म फिल करें, या फिर इससे इस एग्जाम से संबंधित कोई और जो है वो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। बाकी की सारी जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। दूसरी बात सर, एक मन के अंदर ये संशय भी बना हुआ होता है सर कि सर हम तैयारी कैसे करें, मेरी ट्रेड फिटर है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, किसी की डीजल मैकेनिक है, किसी की एमएमबी है, तो हम तैयारी कैसे करें, ठीक है, उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है सर। सो अभी के लिए इतना ही सर। गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्त, थैंक यू।